मैट्रिक की परीक्षा तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम लोग अर्थशास्त्र के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। अगर अभी तक आपने पीछे के क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से सारे क्लास उपलब्ध है और एक एक क्लास करके आप देख लीजिए। तो और ये जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है यह जो है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2013 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन है, इसलिए साथियों आप इसे लास्ट तक जरूर देखें। और इसका आज हम लोग पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। और जो भी आप क्लास करें प्रतिदिन और पूरा क्लास करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए आज क्वेश्चन बैंक का अर्थशास्त्र का पहला अध्याय चालू करेंगे। पहला अध्याय का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पहला क्वेश्चन कहता है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो साथियों, कृषि के क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो साथी योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो साथियों, इनमें से बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शेयर बाजार का नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था जो है से भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो साथियों, बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? साथियों, भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1 जनवरी 2015 होगा। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है ऑप्शन नंबर ए भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो योजना आयोग की सदस्यों की संख्या 8 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो सब्जी का उत्पादन बिहार का स्थान है दूसरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? चलते हैं ऑप्शन पे। तो भारत के पड़ोसी देशों में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक जो है यह हो जाएगा श्रीलंका का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? तो साथियों, तो योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है रूस का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्गों से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसे कहा है? किसने कहा है? तो गरीबी कैंसर रोग की तरह है, तो यह किसने कहा है? साथियों, अर्थशास्त्री कुजनेट ने
बोले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो साथियों, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी संसाधनों का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य है यातायात एवं संचार। नेक्स्ट है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन यह प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, पशुपालन ये आर्थिक क्रिया के क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक वृद्धि राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है? तो साथियों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है? तो यह बना है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुआ था। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि का संबंध है, तो आर्थिक वृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है, तो गैर आर्थिक कारण सामाजिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है आर्थिक विकास संबंधित है, तो आर्थिक विकास किससे संबंधित है, परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि इसने ही पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो इनमें से वित्त जो है आर्थिक संरचना का आधारभूत घटक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र हरित क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो साथियों ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, डेयरी विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, तो ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो गैर आर्थिक संरचना का अंग हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है, साथियों तो सर्वोच्च स्थान यह नॉर्वे का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है, साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है, तो किस राज्य की दर्जा सबसे ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है समाज की सबसे आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है, तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है साथियों, यह कथन किसका है, तो साथियों यह कथन है एपीजे अब्दुल कलाम का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो साथियों यह पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो मानव विकास का रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है।
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इस अध्याय में कुल 60 क्वेश्चन था साथियों। बताइएगा कि 60 मार्क्स में से आपका कितना मार्क्स आ रहा है। साथियों, आप चैनल पर पहली बार हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इससे आने वाले हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। आपको नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।